हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं। मेरा विश्वास है कि आज जब आप वर्ड्स को सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, स्पेशली आपकी मैरिज लाइफ। हालेलुया। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने हस्बैंड वाइफ इस प्लेस पे बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मैं जानती हूँ कि जब आप वर्ड्स को सुनते हैं और जब उसे ग्रहण करते हैं तो आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हस्बैंड और वाइफ को एक मकसद के लिए बुलाया है ना। वो हम सबसे कुछ ना कुछ चाहता है। हर वाइफ अपने हैंड्स को उठाए। हालेलुया। आप क्या है? परमेश्वर की बेटी। परमेश्वर की क्या है? रचना। वो अनमोल रचना। जब आप सभी जानते हैं कि आदम अकेला था तो परमेश्वर ने किसे बनाया? हवा को। हवा कौन सा रोल निभाती है आदम के जीवन में? पसली। पसली का रोल निभाती है। और पसली कहाँ से बनाई गई है? आदम के शरीर से। शरीर के कौन से हिस्से से जी? पेट से बोल रहा है कोई? पसली से या उसके रीढ़ की हड्डी से? कहाँ से बनाई गई है? पसली से। पसली कहाँ होती है? विशाल भाई बोल रहे छाती में होती है। पसली कहाँ होती है? हमारे साइड में। कहाँ होती है? यस, पसली हमारे साइड में होती है, ना कि हमारे पीछे। आज हम बहुत से लोगों को सुनते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कौन है? एक औरत है। पर ये क्या है? सबसे बड़ा झूठ है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है? उसके साइड में, उसके साथ, उसकी हेल्पर के रूप में। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तो जाता हूँ पर मैं तुम्हें क्या दिए जाता हूँ? एक सहायक, एक हेल्पर। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में कहाँ होते हैं? हमारे साथ। सेम एज परमेश्वर ने हवा को आदम के लिए क्या कहा? एक सहायक, एक हेल्पर। जब उसकी वाइफ उसके साथ होती है तो वो क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। वो जान लेती है परमेश्वर ने कहा है कि उसे एक स्ट्रांगली, मतलब जो हमारे सेंस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। वाइफ के क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। हस्बैंड कहीं ना कहीं चूक कर जाता है, बट वाइफ दूर से यूँ पहचान लेती है। आइए हम वर्ड्स में जाएंगे। कितने लोग तैयार है वर्ड को सुनने के लिए? आइए हम वर्ड देखेंगे। नीति वचन 18:22। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि टाइम हो चुका है। आप सभी ने वर्ड को निकाला? नीति वचन 18:22। जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। किसका अनुग्रह हुआ है? और परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? बताइए। परमेश्वर का अनुग्रह जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? हर एक तमाम जुआ तोड़ दिया जाता है। हर एक कर्ज तोड़ दिए जाते हैं। हर एक नशे से इंसान आज़ाद होता है। आज हम सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे है या नहीं? तो बाइबल का वर्स क्या कहता है? जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रही हूँ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। किस पर हुआ है? जिसने स्त्री बिहाली। आज हम देखते हैं कि वही इंसान ब्लेस है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है। आज बहुत से लोगों की मैरिज हो चुकी है और कुछ लोग मैरिज के लिए, बहुत सारे लोग बैठे हैं। कितने भाई है जो मैरिज करना चाहते हैं? हालेलुया। वर्ड उनके लिए भी है जो मैरिज के लिए रेडी हो रहे हैं। वर्ड उनके लिए भी है जो सिस्टर मैरिज के लिए रेडी हो रही है। हालेलुया।
बाइबल बताती है कि जिसने स्त्री ब्याह ली, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। आशीषित वही है, ब्लेस वही है जिसने परमेश्वर के वचन पर चलना स्टार्ट करा है, या वो चल रहे हैं, या जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलते हैं। विश्वास किससे आता है? सुनने से। जब हम परमेश्वर के इस वर्ड को सुनते हैं कि परमेश्वर का वर्ड ऐसा कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह तभी होगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। अनुग्रह तभी होगा जब हम उस पर उसको सुनकर अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। आज हम चर्च में जाते हैं, या फिर अदर हम जब बाहर होते हैं, कलीसिया से बाहर होते हैं, हम देखते हैं कि कई लोग बीमार हैं, कई लोग कर्ज में हैं, बहुत सारे लोग नशे में हैं, तकलीफ़ में हैं। पर वो हम अगर नॉर्मल आंखों से देखें तो वो क्या वो फ्री हो सकते हैं? क्या वो आज़ाद हो सकते हैं? नहीं। कलीसिया में आपका जवाब जानना चाहती हूँ, नहीं। बट आज हम बिलीवर्स हैं, आज हम विश्वासी लोग हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? नॉर्मल। हम जानते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हर बड़े से बड़ी बीमारी, हर बड़े से बड़ा कर्ज हमको छोड़कर जाता है। हमारी लाइफ हाई प्लेस पर जाती है ना? परमेश्वर का ही अनुग्रह है। जब हम फेथ करते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं और वर्ड्स को डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए बड़े से बड़े चीज़ों को ब्रेक कर सकता है, हर एक वो चीज़ों को पॉसिबल कर सकता है। आज अगर आप अपने लाइफ में किसी ना किसी उस प्लेस पर है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, मेरा विश्वास है कि इस परमेश्वर इस वर्ड्स के द्वारा, इस अनुग्रह के द्वारा आपको उस चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम दूसरा वर्ड्स देखेंगे। जैसे कि मैं जानती हूँ, जैसे हम बोलते हैं आदमी लोग, सॉरी जेंट्स लोग, वाइफ को क्या समझते हैं जी? पैर की जूती। सही। भाई कह रहे हैं कि जैसे हम लोग समझते हैं जी, वर्ड एक के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे एक कॉइन के दो फेस होते हैं, सेम ऐसा आज मैं भी उस दो फेस को बताना चाहती हूँ जी। मैं किसी एक के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता है। आज जेंट्स लोग औरतों को क्या समझते हैं? पैर की जूती। वो उनका कहना है कि औरत पैर के नीचे है, बट परमेश्वर क्या कहता है? नहीं, परमेश्वर उसे ऐसा नहीं देखता, उसे पैर के नीचे नहीं देखता, उसे कहाँ देखता है? ऊंचाई पे, उसके बराबरी पे जी। आज एक औरत क्या है? एक सीड की तरह, एक बीज की तरह। अगर आप उसके लाइफ में हैप्पीनेस को बोएंगे, जेंट्स लोग, अगर आप उसके लाइफ में हैप्पीनेस को बोएंगे तो आप क्या काटेंगे? हैप्पीनेस, खुशियाँ। आज आप उसे बच्चों को देते हैं, ठीक है, वो उसे क्या करती है? संभालती है, संवारती है। आज अगर कुछ भी कमी हो, बच्चा रोए या कुछ भी जिद करे या कुछ भी हो, तो उसका ब्लेम किसे दिया जाता है? माँ को। क्यों जेंट्स को नहीं दिया जाता? माँ संभालती है, बट परमेश्वर ने क्या कहा है? ये जिम्मेदारी किसकी है? दोनों की, ना कि एक की। ये जिम्मेदारी दोनों की है। बट आज हस्बैंड क्या कर रहे हैं? वाइफ को ब्लेम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ी कमी है कि हस्बैंड ने ये अथॉरिटी किसको दे रखी है? नो, अपनी फैमिली वालों को, बाहर के लोगों को। ये सबसे बड़ी गलती है। हस्बैंड क्या है? औरत का क्या है? सिर है। और हस्बैंड का सिर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है, हे स्त्री अपने पति के अधीन रहे। स्त्री अपने पति के अधीन है, बट वो तब है जब परमेश्वर के अधीन उसका हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ को भी लेकर चल रहा है
उसकी हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में वो उसके साथ है, उसे समझता है, उसकी हेल्प करता है, तब वो वाइफ परफेक्ट है। बट अगर वाइफ में कोई कमी है तो हस्बैंड को क्या करना है, उसे चेक करना है कि कहाँ गलती हो गई मुझसे। बट ये मौके कहाँ ढूंढते? अगर हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक होती है तो सबसे पहले बोलने के लिए कौन आते हैं? पड़ोसी, जिन्हें अथॉरिटी नहीं है, जिसे बोलने का हक नहीं है, कौन आते हैं? वो लोग आते हैं। बट हस्बैंड क्या करता है उस समय भी? अपनी वाइफ का क्या नहीं करता है? सपोर्ट नहीं करता। क्या मैं सही कह रही हूँ? कितने लोग मेरी बातों से सहमत है? हालेलुया, हैप्पी मदर्स डे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देख करती हूँ कि आज उसने मुझे मौका दिया। हालेलुया। आप सभी न्यू जो अपकमिंग हस्बैंड है, ये वर्ड उनके लिए भी है। और अभी हम नेक्स्ट वचन में जाएंगे, श्रेष्ठ गीत 4:7। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। वर्ड क्या कहता है? हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। याद रखिए, जब आप मैरिज करते हैं, क्या आपको हर चीज परफेक्ट मिलती है? नहीं। आप अपने आसपास भी चीजों को देखेंगे तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर का वर्ड खुद कहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में बढ़ता जा और सिद्ध होता जा। हम उसके वर्ड में भी सिद्ध तभी होते हैं जब हम उसके साथ, उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में रहते हैं, वरना हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ वर्ड क्या कह रहा है? मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। आज हम अपने हस्बैंड वाइफ की लाइफ को चेंज, जो पिछली बैकग्राउंड है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या उसमें की कोई कमियों को चेंज कर सकते हैं? नहीं। बट हम मैरिज करते हैं तो हम हर चीज़ों को देखते हैं, बट कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। बट मैरिज के बाद क्या होता है? मैरिज के बाद क्या होता है सिस्टर्स जी? क्या होता है? औरतों की क्या, उसी कमियों को निकाल के क्या कहा जाता है? ताना मारा जाता है, उसकी वही बुराइयों को लेकर बोला जाता है ना? बट बाइबल कहती है मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल कह रही है, और बाइबल का ये वर्स कह रहा है। तू सर्वांग सुंदरी है। वो अपनी वाइफ को क्या कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी वाहवाही कर रहा है। क्या उसकी वाइफ परफेक्ट है? नो, उसकी वाइफ परफेक्ट नहीं है, बट वो क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है। वो उसकी लाइफ में वो वर्ड्स को बोल रहा है, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है और तुझ में कोई दोष नहीं है। उसकी वाइफ में कोई दोष नहीं है। बट आज घर में लड़ाई होती है तो हस्बैंड्स क्या करते हैं? ताने मारते हैं, बुराई करते हैं। सबसे पहले हस्बैंड बोलने के लिए आते हैं, तूने ये नहीं करा, तूने बच्चों को नहीं संभाला, तूने ये चीज़ों को परफेक्ट नहीं किया। बट बाइबल कहती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। और बाइबल खुद कहती है कि परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो हवा को क्या करके ठहराया? उसकी सहायक, उसकी हेल्पर। आज हम मैरिज लाइफ को देखते हैं, वही लाइफ जो सक्सेसफुल है, जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है। आज जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लेकर चलते हैं, जब एक औरत अपने पति के अधीन होती है, अधीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इतनी अधीनगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अधीनगी वहीं हो जब हमारा स्टैंड लेने वाला कोई ना हो। तो परमेश्वर ने यह भी कहा है क्योंकि वो खुद इज़राइलियों के साथ इज़राइली और फरीसियों के साथ फरीसी बनाता है ना। तो परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि जब आदम अकेला था तो सबसे पहले जब औरत का गिरने का सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कोई कहे, बताएंगा? औरत के गिरने की सबसे बड़ी वजह कहाँ है?
जी, बाइबल में जैसे बताया गया है, शैतान क्या करता है? घात करने और नाश करने के लिए आया। उसने सबसे पहले कहाँ अटैक किया था? अदन की वाटिका में। और किस पर अटैक किया था? हवा पर। हवा पर उसने अटैक किया। क्यों अटैक किया? जी, उसे पता था, हवा को पता था। अच्छा, भाई कह रहे हैं उसे पता है किस ने अटैक किया। आज औरतें कमज़ोर कहाँ पड़ती हैं? औरतें गिरती कहाँ हैं? अगर उस समय हवा अकेली ना होती तो क्या शैतान उसे भरमाता? नहीं, वो उसके गिरने का कारण ना होती। बट आज सेम एज जब वो हवा अकेली नहीं होती, आदम को क्या परमेश्वर ने कहा था? इसकी रखवाली कर। सेम एज जैसे उसने उसको हेल्पर करके ठहराया, सेम एज हवा, आदम की भी जिम्मेदारी थी कि वो हवा की सुधि ले, हवा की हर चीज़ों में सुधि ले। बट आदम ने उस समय उसे अकेला छोड़ दिया था और वो अकेली थी। उस समय शैतान ने उसके लाइफ में अटैक किया। सेम एज आज भी जब आप अकेले होते, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि एक साथ रहो, एक साथ प्रेयर करो, हर चीज़ें एक साथ करो, है ना? समय मिले तो एक साथ रहो। बट जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि हमें पर्सनल टाइम तो देना है, बट उसी समय हम अलग हो, वरना फिर एक रहे। आज लोग क्या वही मौका ढूंढते जब हम एकांत होते। शैतान धीरे धीरे काम करता है। वही चीज़ है हमारी कमज़ोरी का।